बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल फिट फाट हूँ। एक तवील तरीन जिसे आप कह लें वक्फे के बाद आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ। आपको अपनी मसरूफियत भी बताता हूँ और आज के व्लॉग भी शुरू करते हैं। क्योंकि आपके इल्म में है कि मैं मशीन चला रहा था गंदम कटाई वाली, वो भी मसरूफियत थी। और एक तो मेरे पास जो मोबाइल था वो मोबाइल ख़राब हो गया था। तो अभी आज तकरीबन तीसरा दिन है, क्योंकि पहले मैंने इलाके में गंदम काटी, फिर उसके बाद हम क्योंकि हर साल गुजर खान जाते हैं वहाँ पे गंदम काटी। तो कल परसों हम वापस आए हैं। तो गांव में बहुत सारी जो है तब्दीलियाँ रुनुमा हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जी काम का भी बाकायदा आगाज़ करते हैं और आप दोस्तों के साथ होने वाली तब्दीलियाँ जो हैं वो भी शेयर करते हैं। एक तो मैं कल गया तलगांग, मैंने मोबाइल लिया है, उसकी जो पिक्चर है वो मैं वीडियो में लगा दूंगा। इन्फिनिक्स हॉट 40। तो मुझे तो मोबाइल बहुत पसंद है, मैं उसी के साथ ही वीडियो भी बना रहा हूँ। तो आपने ये अभी बताना है कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। ये आप देखें, ये जगह जो थी सामने, इसमें तोरिया लगा हुआ था, तो ये हल चलाई हुई हैं। और इस तरफ भी ये सारी गंदम थी, आपको सामने जहाँ तक नज़र आ रहा है हर तरफ गंदम थी। या भूसे के पहाड़े जिसे कहते हैं, थ्रेशर के बाद ये बांधी हुई हैं। गंदम जो है उससे फारिग हो गए हैं। और अभी ये सामने ट्रैक्टर चल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये धूल भी उड़ रही है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये हमारे पास क्योंकि मूंगफली की बिजाई जो है उसका आगाज़ हो गया है। पहले तो कुछ मौसम की वजह से क्योंकि बारिश हुई है उस वजह से लेट था काम, लेकिन अब जो ही मौसम साफ़ हुआ है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा रश पड़ गया है। जितनी भी ज़मीनें हैं जहाँ पर मूंगफली काश्त करनी है वहाँ पर ज़ोरों शोर से काम चल रहा है। कोई हल चला रहा है तो कोई मूंगफली काश्त कर रहा है। कोई जगह वो हैं जैसे ये यहाँ से गंदम काटी है तो यहाँ पर भी मूंगफली की काश्त करनी है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो मई का महीना है तो इसमें हल ना चलाने की वजह से, क्योंकि ट्रैक्टर घर नहीं था, ट्रैक्टर मशीन पे था, तो इसलिए ये जो है इसके अंदर पत्थर जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी ये जो जगह है इस पे मूँगफली काश्त करने के लिए बारिश का इंतज़ार होगा। बारिश होगी जब तो तब ये फसल जो है वो यहाँ पे काश्त की जाएगी। थी ये जो ज़मीन है जिसमें बाकायदा तौर पे हल चलाई हुई है, ये आप ये देख रहे हैं सामने, और ऊपर भी है। इस ज़मीन में मूँगफली काश्त करनी है। मैंने भी इसमें कल हल चलाया है, क्योंकि जो ज़मीन में जब वतर ज़्यादा होता है तो उस वक़्त हल चलाने का मज़ा और होता है। जब वतर कम होता है तो उस वक़्त थोड़ी सी ये ज़मीन जो है ये सख्त है। तो यहाँ भी मैंने रोटावेटर चलाया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इधर आप हम पंजाबी में ये जो बड़ी बड़ी रोड़ियाँ हैं पत्थर से बनी हुई हैं मट्टी के, इसको हम भींड कहते हैं पंजाबी में। ढीम, भींड या ढीम, ये बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हल या सुहागा चलाने से ये ख़त्म नहीं होते, तो फिर इसलिए यहाँ पे रोटावेटर चलाकर इनको ख़त्म किया जाएगा। और फिर इंशाल्लाह कल परसों तक मूँगफली की जो है वो काश्त की जाएगी। आपने पहले मेरी वीडियो में देखा होगा कि हर तरफ गंदम आपको नज़र आ रही थी, लेकिन अब जो ही हम वापस आए हैं तो पूरे गांव में ज़मींदार जो हैं वो फारिग हो चुके हैं गंदम की फसल से। कहीं कहीं क्योंकि हमारा ट्रैक्टर घर नहीं था तो इस वजह से ये तारा मीरा है, पंजाबी में इसको जमे हम कहते हैं अपनी ज़बान में, उर्दू में इसको तारा मीरा कहते हैं। ये पड़ा हुआ है, इसको भी अब जो है वो साफ़ करेंगे, तो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे साफ़ करते हैं। आपने मुझे ये बताना है कि मेरे मोबाइल के कैमरे का रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि सारा जो है वो इन्हिसार कैमरे के रिज़ल्ट पर है। ऐसी वजह से पहले जो मोबाइल था उसका कैमरा भी थोड़ा नरम था और
ख़राब भी था, तो इस वजह से दिल भी नहीं करता था काम करने को प्रॉपर, और मसरूफियात भी थी। तो अब इंशाल्लाह जो है वो बाकायदा काम करते रहेंगे और आपके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करते रहेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी जो है मूंगफली काश्त हो चुकी है इन प्लाटों में। ये बड़े बड़े प्लाट हैं और नीचे तक, क्योंकि हमारे पास तकरीबन अगर आप औसत एवरेज लगाएं तो 85 से 90% जो काश्त का रकबा है उस पर मूँगफली काश्त की जाती है। ज़्यादा जो है मूँगफली को तरजीह दी जाती है, वो भी इसलिए कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो मूँगफली की फसल की पैदावार अच्छी देती हैं और नरम ज़मीनें हैं हमारी भी। आप देखेंगे 3 प्लाट ये हैं जिनमें मूँगफली काश्त करनी है ये, और 3 प्लाट ये नीचे जो तोरिए वाले थे जिसमें तोरिया काश्त किया हुआ था वो भी, उनमें भी मूँगफली की काश्त। और ये जो प्लाट है जिसमें मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे गंदम थी, इसमें भी मूँगफली काश्त होगी। और तकरीबन 3 एकड़ जगह जो है वो पीछे है, वो भी मैं जब उधर हल चलाने जाऊँगा, या हल तो मैं उधर खैर चला आया हूँ, तो मूँगफली काश्त करने जब मैं जाऊँगा तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। उधर भी मूँगफली काश्त करनी है। तो आपके इलाके में इस वक्त कौन सी फसल का सीज़न है वो कमेंट में लाजमी बताएं। ये आप देखें, मौसम की बात है, पहले आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, ये जो किचन गार्डन था ये भी अब ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि मौसम ख़त्म है। ये जी वेलकम आपको अगली सुबह में। तकरीबन टाइम हो रहे हैं इस वक्त दिन के 10, और आज मौसम जो है वो बहुत गर्म हो रहा है। ये आप देखें हर तरफ बिल्कुल कोई आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि इस दफ़ा मूँगफली का सीज़न है, मूँगफली की काश्त जो है वो रूज पर है। ये सामने भी ट्रैक्टर जा रहा है सड़क पर, और क्योंकि थोड़ा सा गर्मी की वजह से बारिश होने के बावजूद बिल्कुल ज़मीन जो है वो खुश्क हो गई है। ये कुतरा है, ये जो नेपर ग्रास आपने शायद सुना हो, जो एक बार लगा दें तो ये तकरीबन 10-15 साल जो है ये ऊपर से काटते रहें और ये नीचे से उगता रहेगा। तो इसको पानी लगाने के लिए ये फौरा लगाया है। ये उधर पीछे मोटर लगी हुई है छोटी 1 इंच की, 1 उसके साथ ये लगाया। तो अभी वक्त है जानवरों को पानी पिलाने का, तो इसलिए इसको यहाँ को तो इसलिए यहाँ से ये पैप को उतारते हैं और जाके पानी पिलाते हैं। ये आप देखें सामने ये हमसाए के जानवर हैं, ये छाँव में बैठे हुए हैं, बांधी हुई हैं ये दरख्त की छाँव में। मौसम जो है वो क्लियर है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इस वक्त। अभी इसको खोलते हैं और जानवरों को पानी पिलाते हैं। और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। मिलते हैं कि इस तरह की और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।